दक्षिणी हरियाणा ने पिछली बार और उससे पिछली बार अगर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग नहीं दिया होता तो मनोहर लाल जी खट्टर 2 बार चीफ मिनिस्टर नहीं बनते। और आज के दिन भी अगर पब्लिक चाह रही है तो भगवान सुन रहा है। नहीं, हमारी उम्मीद तो देखो, आज के दिन सैनी जी की गुड्डी चढ़ी हुई है। अमित शाह जी ने उनको सीएम डिक्लेयर कर दिया है, तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जब एक बात कहता है तो हमारे को सबको फॉलो करना चाहिए उस विषय के। नमस्कार। देख लिया आपने, नेताओं को केवल और केवल अपनी ही टिकट या अपने सगे संबंधी हितैषी और पिट्ठुओं के अलावा दूसरा कोई जनता का आदमी अच्छा ही नहीं लगता। इन चुनाव में तो हमारा ये मानना है कि हद ही हो रही है। ये कैसे नेता हैं जो अपनी पार्टी के दूसरे जो नेता हैं उन्हीं को नहीं बकस रहे। इतना घमासान तो शायद पहले कभी नहीं हुआ। सरेआम टिकट की दावेदारी के लिए टिकट मिलने वाला जो कैंडिडेट है उसी को दुत्कारा जा रहा है, केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए। ये क्या भला करेंगे देश का, क्या समाज का भला करेंगे? बड़े शर्म की बात है। और जिन इलाकों में इस तरह की गतिविधियां बनती जा रही हैं उनके लिए तो वाकई ये शर्म की बात है। दूसरा मैं बता दूं आपको कि सोना और तावड़ू को आप देख लीजिए, आपसी बगावत जो है कितनी चरम सीमा पे है। दूसरा गुड़गांवा भी पीछे नहीं है, ना ही बादशाहपुर है। दूसरा हम बात करें कि उधर लग रहा है कि रही सही कसर जो है वो अन्य जो लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, राजा आदि हैं, वो पूरी कर देंगे। क्योंकि चुनाव का जो बिगुल था वो बजने के बाद हरियाणा के बीच में कुर्सी, जो सीएम की कुर्सी है, उसकी दावेदारी राव इंद्रजीत ने भी ठोक दी है और कह भी दिया है कि जनता जो है यहाँ की वो चाहती है कि मैं सीएम बनूं और मेरी प्रजा यानी यहाँ की जो जनता है वो अगर भाजपा का साथ पहले ना देती तो मनोहर लाल खट्टर 2 बार हरियाणा के सीएम ना बनते। अब ये चुनाव जो है वो नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। वैसे कई सीटों पर रामपुरा हाउस का जो दबदबा पहले रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इन सीटों पर रामपुरा हाउस की जो पकड़ है वो कमज़ोर होती चली गई। इसकी एक झलक पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली थी। राव इंद्रजीत के समर्थक सुनील मूसेपुर को अपने गृह यानी जिले रेवाड़ी की जो विधानसभा थी उस सीट पर हार का सामना उनको करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव में खुद राव इंद्रजीत के सामने बड़ी चुनौती जो है वो खड़ी रही और गहरा इसे कर दिया गया था। क्यों कि गुड़गांवा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी जो राज बब्बर थे उनके खिलाफ राव इंद्रजीत सिंह की कांटे की टक्कर फंसी रही। पिछले 2 चुनाव में लाखों वोट से जीतने वाले राव इंद्रजीत की जीत का अंतर इस बार 70,000 पर अटक गया था। वैसे आरती राव की टिकट के बाद भी हो सकता है कि अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए दक्षिणी जो हरियाणा है, जो सीट वहाँ की बची हुई है अभी, जैसे पटौदी की सीट बची हुई है, अन्य और भी सीटें बची हुई हैं, उन पर भी घमासान हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि राज जरूरी है, काज तो होते रहते हैं, ना भी हो तो जनता क्या कर लेगी। नमस्कार।